present here, each and everyone present here. Now, Jharkhand is one of the newest and budding states in India. पत्रकार मित्रों और विशेषकर आज के इस औद्योगिक क्षेत्र में विचार करने हेतु यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारे राज्य में बजट का सत्र चल रहा है। इस बीच उद्योग विभाग की तरफ से स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम देश की राजधानी में कुछ दिनों में हमारा बजट सत्र समाप्त होगा। झारखंड के आंतरिक संसाधनों के विषय में हमारे मुख्य सचिव जी ने बहुत विस्तृत रूप में बातें कही। क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या लॉजिस्टिक्स है, क्या फैसिलिटीज हैं, सभी चीजें आपके समक्ष रखा है। हमारी नई पॉलिसीज आनी है, जो कुछ आपके सामने रखा गया है। इसको फाइनल शेप देने के लिए आप लोगों से एक सलाह आवश्यक हमें प्रतीत हुई है। इसको लेकर आज यहां हम लोग किसी भी राज्य और देश को विकास करने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, लगभग वो सभी आवश्यक चीजें हमारे राज्य में पहले से ही मौजूद है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि हमारे राज्य में किसी चीज की कमी है, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। हमारे पास कमी है तो मात्र एक ही कमी है, वो है जो हमारे पास चीजें हैं उसको तराशने का व्यवस्था, उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो। हमारे पास हीरा है, लेकिन हीरा कटिंग करने का, उसको तराशने का हमारे पास व्यवस्था है। हमारे राज्य में जो चीजें, जो संसाधन है हमारे पास, हम उसका वैल्यू एडिशन कर पाए तो हमारे राज्य की जो आंतरिक स्रोत का जो भंडार है, उससे राज्य को देश के अग्रणी राज्य में खड़ा किया जा सकता है। और इसमें आप सब लोगों की एक अहम और बड़ी भूमिका मुझे लगता है। हमारे क्षेत्र में झारखंड प्रदेश में खनिज संपदाओं के बारे में तो इसकी अलग पहचान है ही, और कमोबेश आजादी भारत के बाद, उससे पहले से हमारे इस प्रदेश में खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द ही बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी योजनाएं बने, बड़े बड़े उद्योग लगे। कभी इस देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता रहा है। वो टाटा बिरला हमारे ही राज्य में से इनका जन्म हुआ, और आज दुनिया के गिने चुने
उद्योग घरानों में से हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्टील उद्योग हमारे ही राज्य में लगा। मुझे लगता है कई ऐसे प्रतिष्ठानें हैं जो हमारे ही राज्य से लोगों ने शुरुआत किया, चाहे हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे बोकारो स्टील प्लांट हो, यहां तक कि किसानों के लिए खाद बनाने की जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है वो भी हमारे ही स्टेट में पहली बार झारखंड में बना है। और मुझे लगता है किसी चीज का एक टाइम बॉन्ड होता है, एक समय होता है, उस समय के बाद उसकी ग्राफ नीचे होना तय है। इसके लिए हमें निरंतर इस बार नजर रखनी होती है कि किन किन सेक्टरों में किन किन तरीके से उतार चढ़ाव हो रहे हैं, इनकी वजह क्या है, सरकार की पॉलिसीज है या कोई और कारण है। हमारे फर्टिलाइजर फैक्ट्री में हजारों एकड़ जमीनें थी। अभी भारत सरकार ने मिशन मोड पर एक कार्यक्रम को लिया है, अभी वो फिर से उसको रिवाइव किया जा रहा है। हम लोग भी लगे हैं कि तेजी से वो अपने वास्तविक स्थिति में आए, प्रोडक्शन की स्थिति में आए और उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है। इसी तरीके से हम लोग भी माइंस मिनरल्स तो हमारा कोर सेक्टर है ही, इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा उससे अलग हट करके और उद्योगों की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि मैडम ने कहा है कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जा रहे हैं, मोटर व्हीकल्स में भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रहे हैं। ये सारी चीजें, कई छोटे छोटे और कंपोनेंट्स हैं, इस ओर हम जा रहे हैं जो पहले मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा माइंस मिनरल्स के अलावा हट के कभी सोचा गया है। अभी थोड़ा इस विषय पर काफी थ्रस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संपदाओं से सिर्फ भरे पड़े नहीं है, बल्कि हमारे पास नेचुरल ब्यूटीज भी है। हमारे पास खूबसूरत टूरिज्म के अनेकों क्षेत्र हैं। हम लोग उस दिशा में भी बहुत तेजी से अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में जो चीजें रखी गई है, माइंस मिनरल्स के अलावा एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब चीजों पर एक और चीज जिसमें मुझे लगता है छूटा, क्योंकि मैं चीजों को लगातार देखता हूं और हर बार कुछ ना कुछ नया, क्योंकि हमारा झारखंड प्रदेश कहा जा सकता है वर्जी ले लिया रहा है हर चीजों को। इसका कभी भी कोई उस पर काम नहीं किया गया, और वो है हमारे राज्य में और हमारे राज्य के नौजवानों के अंदर छुपी एक कहा जा सकता है कौशल खेलों के क्षेत्र में
हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों का भंडार भी है। हम स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ फुटबॉल बहुत प्रचलित है। हमारे देश के हॉकी खिलाड़ियों में 7 बच्चों से अधिक प्लेयर्स हमारे राज्य से आते हैं। आप हॉकी के इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई ऐसे खेल का क्षेत्र जहां स्पोर्ट्स पर भी हम वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां उसको बढ़ा भी सकते हैं।